अब तुम्हें यहाँ से सुरक्षित हटाने का। ओह, मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं निकला हूँ भारत के सबसे ताकतवर सांप की तलाश में। क्या बात है, ये है एक इंडियन रॉक पाइथन। उम्मीद है कि ये मुठभेड़ जानलेवा साबित ना हो। कुदरत और जानवरों को नजदीक से जानने की जिज्ञासा के चलते मैंने कुछ सबसे मुश्किल इलाकों का अन्वेषण किया है और कुछ सबसे खतरनाक जानवरों का सामना। एक सेकेंड। इससे देखिए जनाब, मुझे नहीं लगता इस सांप ने इससे पहले कभी भी किसी इंसान के स्पर्श को महसूस किया होगा। आज भी मैं ऐसे ही एक चुनौती का सामना करने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ बोर्डी, महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर स्थित एक ऐसा गांव जहाँ के एक चीकू फार्म के ओनर ने हमें संपर्क करते हुए बताया कि कल रात उनके खेत में एक बहुत बड़ा अजगर देखा गया था और उन्होंने मुझसे उस अजगर को उनके खेत से हटाने की दरख्वास्त की है। लेकिन मुझे शक है कि क्या वाकई में वो एक अजगर है और अगर हाँ तो आखिर कितना बड़ा। बहरहाल इन सवालों का जवाब मुझे एक ही शख्स दे सकता है। ये है इस फार्म के केयरटेकर जो खुद उस सांप को 2 बार देखने का दावा कर रहे हैं और इनके मुताबिक वो सांप इतना बड़ा है कि किसी इंसान पर हमला करके उसे ढेर कर सकता है। इन्होंने बताया कि वो सांप अब वहां नहीं है जहां कल रात को दिखा था, लेकिन इनके अनुसार उसे ढूंढने पर वो आसपास ही कहीं दिख सकता है क्योंकि शायद उस सांप ने इस फार्म को अपना इलाका बना लिया है। तो इनके हिसाब से इन्होंने कल रात के वक्त एक बहुत ही बड़ा सांप देखा था। वो कह रहे हैं कि वो सच में बहुत बड़ा था, काफ़ी मोटा था और मुझे ऐसा लगता है उनके वर्णन से कि हो सकता है वो सचमुच में एक रॉक पाइथन ही हो। लेकिन पुख्ता तौर पे तो मैं तभी कह पाऊँगा जब उसे अपनी आँखों से देख लूँ और उसे अपनी आँखों से देखने के लिए मुझे इस पूरे बड़े इलाके को इत्मीनान से एक्सप्लोर करना होगा। चलिए देखते हैं हमें कुछ मिल पाता है या नहीं। भले ही इनकी बातों से लग रहा है कि वो सांप एक अजगर होगा, लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि कई बार लोग सैंड बोआ जैसे सांप को भी अजगर समझ लेते हैं। इनकी डिजाइन और आकार के कारण लोगों को दुविधा होना वाजिब है। ऐसा ही कुछ हुआ था पिछले साल जब मुझे एक फार्म में अजगर होने की बात बताई गई, लेकिन ढूंढने पर सामने आया भारत का सबसे खतरनाक सांप रसल्स वाइपर। इसे देखिए जनाब, ये बहुत बड़ा है। ये देखिए, सैंड बोआ की तरह वाइपर को भी कई लोग अजगर समझ लेते हैं, लेकिन अजगरों के विपरीत वाइपर जहरीला और खतरनाक होता है। आप ये फुफकार सुन रहे हैं? ये फुफकार चेतावनी है कि अगर कोई इसके पास आए तो उसका खेल खत्म हो सकता है। भले ही यहाँ मौजूद सांप का आकार बड़ा बताया गया हो, लेकिन सच ये है कि कई बार लोग सांपों के आकार और लंबाई को लेकर भी भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए जब तक मैं खुद उसे ना देख लूँ तब तक पुख्ता तौर पे कुछ भी कहना सही नहीं होगा। तो यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने कल रात के दरमियान उस सांप को देखा था। और पता है क्या, ज़रा इसे देखिए। यहाँ पर जो पेड़ों से चीकू निकाला जाता है, उस चीकू को धोने के लिए इस छोटे से टैंक का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें पानी है और पानी तो जानवरों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात होती है। और यहाँ पर भी एक और टैंक है, लेकिन ये वाला खाली है। ज़रा इसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो ढेर सारा कबाड़ है। ऐसी जगह चूहों को छुपने के लिए बेहतरीन होती है और जहाँ चूहे होते हैं वहाँ सांप भी होते हैं। वो ज़रा इसे देखिए, मुझे एक पल के लिए लगा कि ये सांप की केंचुली है, लेकिन ये तो प्लास्टिक है। वैसे तो खेतों में सांपों का होना अच्छी बात है क्योंकि वो चूहों की आबादी को नियंत्रित रखते हैं,
लेकिन इंसान के मन में सांपों के प्रति डर होने के कारण उनकी मौजूदगी चिंता का विषय बन जाती है और हमारी जरा सी लापरवाही किसी दुर्घटना को जन्म देती है। पता है, खेतों की एक बात है जो बड़ी परेशान कर देती है, और वो है ये कीचड़। इसे देख रहे हो, यहाँ पर हर तरफ काफ़ी मिट्टी है, हर तरफ कीचड़ लगा हुआ है, और घूम घूम के मेरे जूतों में, ज़रा इसे देखिए, मेरे जूतों का कितना बुरा हाल है। यहाँ पर पानी दिया जाता है इन पेड़ों के लिए, और वैसे भी बरसात का मौसम है, इसीलिए ये मिट्टी गीली होती है। और ऊपर देखिए यहाँ पर, ये एक सबसे बड़ी मुसीबत है। पेड़ों की जो छत है ये बुरी तरह से इस आसमान को ढक देती है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें ज़मीन पर नहीं आ पाती। नतीजा, ये कीचड़ सूख नहीं पाता। अरे बाप रे, ये देखिए ज़रा, ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल जिस काम के लिए मैं आया हूँ उसके लिए, हाँ क्या लगता है कुछ मिल गया। आ जाओ, कहाँ पे, किधर किधर किधर? अरे वाह ज़रा इसे देखिए, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर? क्या ज़बरदस्त नज़ारा है ये तो, क्या बात है। ये है एक इंडियन रॉक पाइथन। ये कितना ज़बरदस्त कैमोफ्लेज है, वाह क्या बात है। यही चीज़ तो इन सांपों को ख़तरनाक बनाती है। ये केले के इन पेड़ों के बीच में आराम फरमा रहा है, और यही तो इन सांपों की खासियत होती है। ये इसी तरह से घात लगाकर बैठे रहते हैं, शिकार का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही शिकार इनके पास से गुजरता है, ये बिजली की तेज़ी से उस पर झपट्टा मारते हैं और उसे अपनी ख़तरनाक और ताकतवर कुंडली में कस लेते हैं। और अब भी ये भाई साहब यहाँ पर मूवमेंट करने लगे हैं। मेरे पैर कीचड़ में धंस रहे हैं। ओह, तो तेरी की इसे भी अभी टूटना था। इसे पकड़ लो, ठीक है, इसे यहाँ से निकाला। ओह हो, ज़रा इसे देखिए दोस्तों, ये ऊपर चढ़ रहा है, दिख रहा है तुम्हें? वाह, ये सांप चढ़ाई करने में तो माहिर होते हैं, और अब मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि इससे मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। रुक जाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने इसे मारने के बजाय इसे यहीं पर छोड़ दिया और हमसे संपर्क किया। ठीक है, इसका वज़न तो बहुत ज़्यादा है। मेरे पैर तो कीचड़ में बुरी तरह से धंस रहे हैं। ये कीचड़ इस सांप के लिए तो धत तेरी की, ये गंदगी देख रहे हो, ये उनका डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। ये सांप इसी तरह से, ये देखिए यहाँ पर उसकी गंदगी, ये सांप इसी तरह से तो बचाव का एक प्रयास करते हैं। तुम्हें इसका मुंह दिख रहा है? ओह हाँ, यहाँ पर है। अगर मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस करूँगा तो ये भाई साहब मुझे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन इसे यहाँ से निकालना होगा, और उसी काम के लिए तो उन लोगों ने हमें बुलाया था। मुझे लगता है इसे यहाँ से निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर मैं इसके सिर को पकड़ लूँ तो इसे मैं खुले में लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इससे डील करना तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं एक अंदाजे से कह सकता हूँ कि ये 7 फीट से तो बड़ा ही लग रहा है मुझे। ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, हो ओके। इस कीचड़ की वजह से काम ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मैंने इसे हल्के से पकड़ के रखा है ताकि इसे तकलीफ़ ना हो। ज़रा इसे देखिए, अब ये शांत हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसे यहाँ पर लेकर जाते हैं खुले में। ओह, इस सांप ने तो मुझे बुरी तरह से गंदा कर दिया है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि ये अभी शांत हो चुका है। मैंने इसके सिर को बड़े हल्के से पकड़ के रखा है ताकि इससे ज़्यादा तकलीफ़ भी ना हो और इससे ज़्यादा डर भी ना लगे। अब इसका सिर देख रहे हैं यहाँ पर, इसका लंबा सिर ही इसकी पहचान होती है। ओ, ये अब घास देखने के बाद उसमें जाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही ताकतवर है, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं जा सकते मेरे दोस्त। मान लीजिए कि आप खेत में काम करने वाले एक मज़दूर हैं और अचानक से काम करते वक्त आपकी नज़र इतने बड़े सांप के ऊपर पड़ जाए तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जाहिर सी बात है वो इंसान डर जाएगा, और डर के मारे लोग अक्सर इन जानवरों को मार देते हैं।
इसकी किस्मत अच्छी थी कि उन लोगों ने इसे मारने के बजाय इसे उसके हाल पर छोड़ दिया और मुझसे संपर्क किया। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि हमारे क्रू के एक व्यक्ति को इस सांप की एक भनक लग गई, नज़र पड़ गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर वो पूँछ देखिए किस तरह से हिला रहा है। ये पूँछ संकेत है कि मेरे पास मत आओ वरना तुम्हारी जान आफत में पड़ सकती है। भले ही ये सांप जहरीला तो नहीं होता है, लेकिन इसके मुंह के अंदर छोटे छोटे सुई नुमा नुकीले दांत होते हैं और वो दांत आपको गहरा घाव दे सकते हैं। इस वक्त ये मुझे देख रहा है, एस आकार में इसने अपनी गर्दन को मोड़ा हुआ है और ये है उसका डिफेंस पोज। और इस पोज़ का मतलब ये है कि अगर मैं इसके स्ट्राइकिंग जोन के भीतर चला जाऊँ तो ये मुझ पर झपट्टा मारेगा और अपने बचाव के लिए ये मुझे डस देगा। कई ऐसी कहानियाँ प्रचलित है जिसमें लोग कहते हैं कि अजगर किसी बच्चे को या किसी इंसान को निगल जाता है, उसके बाद किसी पेड़ से वो लिपट कर उसकी हड्डियों को तोड़कर अपने शिकार को हजम करता है। लेकिन सच बात तो यह है कि दुनिया में इंसान को खाने जितना बड़ा अजगर शायद ही कहीं पर बचा होगा, क्योंकि कम से कम 20, 25 या 30 फीट बड़ा अजगर ही होगा जो एक तरह से इंसान को खा सके। ठीक है, मुझे नहीं लगता मुझे अपना पैर फैलाकर बैठना चाहिए, क्योंकि मेरे अभी मेरे चेहरे पर एक बहुत ही ज़बरदस्त टैटू पड़ सकता था और मेरा ध्यान बढ़ गया उस घास की वजह से। मुझे लगा वहाँ से भी कुछ आ गया, पता नहीं ये जगह सच में। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं इसके स्ट्राइकिंग जोन के बाहर हूँ, इसलिए ये मुझ पर झपट नहीं सकता है। भले इस वक्त आपको उस एंगल की वजह से लग रहा होगा कि मैं अपनी जान को जोखिम में डाल रहा हूँ या फिर कोई स्टंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वहाँ पर सुरक्षित है और मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। ठीक है, अब ये बैठ चुका तो मैं भी बैठ सकता हूँ यहाँ पर आराम से। खैर अजगर तो मिल गया, लेकिन मेरे जूतों का बड़ा बुरा हाल हो गया है। मेरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं, मैं पसीने से तरपतर हो चुका हूँ। लेकिन अच्छी बात है कि ये जनाब हमें दिख गए हैं। क्या आपको पता है कि अजगर घात लगाकर शिकार करने वाले ज़बरदस्त शिकारी होते हैं। वो इसी तरह से घंटों तक बैठे रह सकते हैं और कई बार तो कई दिनों तक ये बिना हिले डुले एक ही जगह पर इस तरह से कुंडली मारकर घात लगाए बैठे रहते हैं। जैसे इनका शिकार इनके नज़दीक से गुजरता है, ये उस पर बिजली की तेज़ी से झपटता है, ठीक वैसे ही जैसे अभी अभी ये मुझ पर झपटा था। अपने सुई नुमा के लिए दांतों से उस शिकार को दबोच लेता है और अपनी मजबूत और ताकतवर कुंडली में उसे कस देता है। नतीजा, दम घुटने से शिकार की मौत हो जाती है। इनके ऊपरी जबड़े में बाहर की तरफ आप देख सकते होंगे किनारे की तरफ यहाँ पर छोटे छोटे छेद है जो कि हीट रिसेप्टर्स का काम करते हैं। और जैसे ही कोई गर्म खून वाला जानवर इनके सामने आता है, ये काले घुप अंधेरे में भी उसे सटीक तौर पर देख सकते हैं। इस वक्त ये मुझे भी अच्छी तरह से देख रहा है, बिल्कुल किसी थर्मल कैमरे की तरह, क्योंकि इंसान भी गर्म खून वाला जानवर होता है, लेकिन सांप और दूसरे सभी रेंगने वाले जीव ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स। इसीलिए गर्म खून वाले जानवर इन्हें घुप अंधेरे में भी लाल रंग से दिखाई देते हैं और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो नीले रंग में दिखाई देते हैं। इसीलिए ये अगर अपनी दृष्टि भी गंवा दे किसी दुर्घटना में या किसी लड़ाई में, तो उसके बावजूद भी ये शिकार कर सकता है। जाहिर सी बात है, इस वक्त मैं इस सांप से थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ हूँ और उसे पता है कि मैं उसे किसी तरह से कोई भी आघात या नुकसान नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये सांप भी बड़े शांति से बैठकर मेरी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सांपों के बाहरी कान तो नहीं होते, इसीलिए ये इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा है, लेकिन ये मुझे देख पा रहा है, मुझे महसूस कर पा रहा है और अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसके सामने बैठा ये शख्स उसके लिए ख़तरा है, कोई शिकारी है या शिकार है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, ना तो मैं शिकारी हूँ और ना ही मैं शिकार हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित लेकर के जाने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से सुरक्षित हटाने का वक्त आ गया है। ऑलराइट, तो अब सबसे मुश्किल काम है इस सांप को बैग में भरना और मुझे लगता है कि उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि ये खुद ब खुद बैग के अंदर चला जाए। लेकिन अगर ये नहीं जाएगा तो इसके सिर को पकड़कर उसे इस बैग के अंदर डालने की मुझे एक कोशिश करनी होगी। ये मेरे ख्याल से 7 फीट से भी ज़्यादा बड़ा है, मुझे लगता है 8 फीट का तो होगा ही। पता नहीं, जितनी बार भी मैं इसे हाथ लगा रहा हूँ इसकी लंबाई मुझे हर बार ज़्यादा लग रही है, लेकिन इसका वज़न उससे भी बहुत ज़्यादा है। अब चले भी जाओ उस बैग के अंदर मेरे दोस्त। ठीक है, अब वक्त आ गया है इस सांप को एक बेहतर जगह पर रिलीज़ करने का, एक ऐसी जगह जहाँ पर यह इंसानों से दूर रहेगा और अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से बिताएगा। चलिए देखते हैं।
कोई भी रेस्क्यू रिलीज के बगैर अधूरा होता है, इसीलिए किसी भी रेस्क्यू किए जानवर को उसके नैसर्गिक परिवेश में आज़ाद करना ज़रूरी है। क्योंकि अजगर घने जंगलों में रहने वाला सांप है, इसीलिए मैं भी बस्ती से दूर एक ऐसे निर्जन इलाके में आया हूँ जहाँ शायद ये सांप सुरक्षित रह सके। इस इंडियन रॉक पाइथन को इसके नैसर्गिक परिवेश में छोड़ने का मेरा ये मिशन तो कामयाब हुआ है, लेकिन अगर आपके भी घर में या इलाके में कहीं पर कोई जंगली जानवर घुस जाए तो उसकी जानकारी आप वन विभाग को दे सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन जानवरों का भी इस धरती पर जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा है। खैर, अब वक्त आ गया मेरे घर पे जाने का और उम्मीद करता हूँ कि वो सांप भी इस नए इलाके में जाकर खुश होगा और अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से बिताएगा। अपना कीमती समय देकर ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।